जय हिंद बच्चों। तो आज एक हम नया चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा चैप्टर है, अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं। मिलिट्री स्कूल का तो ये फेवरेट चैप्टर है। एक प्रश्न हर साल आता है, मतलब एक पैराग्राफ आता है, पूरा 5 प्रश्न बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 6 फ्रेंड A, B, C, D, E and F are sitting in a row. B is sitting between A and C. E is sitting at the right end. Who is the sitting at the left? देखो रो में है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे दिया गया तो कुछ नहीं, एक सीधी लाइन खींचना है और इनका फेस आपको नॉर्थ तरफ करना है। कितने फ्रेंड्स हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। सॉरी, क्लियर हुआ? आगे क्या बोला गया बच्चों? बी सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। तो कोई बात नहीं, बी को हम यहां बिठा देते हैं और ए को और सी को यहां बिठा दें। ई सिटिंग एट द राइट एंड, तो राइट कहां होगा? इधर। लेफ्ट कहां होगा? इधर। ई यहां आ गया। हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड? अब कौन बचा? ए बी सी डी और एफ। Who is sitting at the left hand? तो भाई यहाँ श्योर कैसे कर सकते हो? अब बचा क्या? एफ और डी, लेकिन ऑप्शंस में क्या है? डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में? अगर यहाँ दोनों ऑप्शंस होते एफ और डी तो हम डोंट या फिर सही आंसर नहीं बता पाते। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसका आंसर सही क्या है? D4 दिल्ली। चलिए A4 आगरा कैसे दे रहे हैं भाई? गलत दे रहे हैं आंसर इसका। 6 फ्रेंड A, B, C, D and F are sitting in a row. B is sitting between A and C. E is sitting at the right end. Who is sitting at the left end? तो इसका आंसर डी होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट, इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 6 पीपल। तो सर्कुलर मतलब ऐसे घुमावदार, ठीक है ना? 6 पीपल है तो 1 2 3 4 5 6, राइट बच्चों? इफ ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। अच्छा याद रखना, अगर इधर की तरफ फेस है तो बच्चों कहाँ होगा? राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, तो बी को यहां मान लो और ए को यहां मान लो, कोई दिक्कत बच्चों? एंड सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी को यहां मान लो, ठीक है ना? ए, अब देखिए, अब वो बोल रहे हैं हु इज सिटिंग टू अपोजिट बी। देखो ए और सी तो यहां हो गया। अब बता कैसे सकते हो भाई? क्या बच्चा? ए बी सी डी ई और एफ, कुछ भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन जाएगा। समझ में आया बच्चों कि हम बता कैसे सकते हैं? तो इसका आंसर सही क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये भी आ सकता है यहाँ, ये भी आ सकता है, तो कोई क्लियर थोड़ी है। चलिए समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 फ्रेंड P Q, 4 friends P Q R and S are sitting in a row. P is to the left. अब एक रो में है मतलब लाइन में सीधे। 1 2 3 4। 4 friends P Q R and S are sitting in a row. P is to the left of Q. P किसके लेफ्ट में? Q के में। And R is to the right of Q. Who is sitting the extreme right? तो भाई अब बचा क्या? P Q R और S। अब राइट पे कौन होगा? R। क्लियर हुआ बच्चों? तो आंसर क्या हो जाएगा? C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। देखो 4 फ्रेंड P Q R and R sitting in a row. P is to the left of Q. P is to the left of Q and R is to the right of Q. Who is the sitting extreme right? भाई राइट में तो यहां S भी आ सकता है। S और R में से दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। If A is second to the left of B,
and C is sitting to the right of B. Which following is true? If A is sitting to the left of second to the left of B. If A is sitting to the second to the left of B. B को यहाँ मान लो फर्स्ट और सेकंड, A यहाँ आ जाएगा. And C is sitting to the right of B. C यहाँ आ जाएगा. ठीक है. Which of the following is true? A is sitting between B and C. ना भाई. B is sitting to the extreme right. ना भाई. C is sitting to the right of B. ना भाई. None of the above. C is sitting second to the right of B. कैसे बोल सकते हो आप भाई? अच्छा, हाँ. C is sitting second to the right of V. फर्स्ट और सेकंड. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले. इन आ रो ऑफ 7 पीपल. एक रो है कितने पीपल की? 7. 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है ना. इन आ रो ऑफ 7 पीपल, आर इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड. अब लेफ्ट का होगा यहां. एंड टी सिटिंग एट द राइट हैंड. एम इज सिटिंग एग्जैक्टली मिडिल. तो 1 2 3 4 5, तो एम यहां रख दो. ठीक है ना. हाउ मैनी पीपल आर बिटवीन आर एंड एम. आर और एम के बीच में कितने दिख रहे हैं आपको? 2. तो आंसर हो जाएगा A4 आगरा. समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था आज का आपका टॉपिक 3. कैसे आ जाएगा? गलत दिया. ठीक है, ये था आज का आपका सिटिंग अरेंजमेंट. इसी प्रकार के और प्रश्न लगाइए. ठीक है बच्चों, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइड.